हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। लास्ट लेक्चर में हमने सर्विसेज एंड इट्स फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, उसके क्या टाइप्स है और फर्स्ट टाइप बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बिजनेस सर्विसेज इट मीन्स ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को हेल्पफुल होती है। कोई भी बिजनेस आइसोलेटेड मैनर में मीन्स अकेला ऑपरेट नहीं कर सकता है। उस बिजनेस को अगर रैपिडली ग्रो करना है तो उसे कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। ओके, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सेमलेसली। बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। विद दैट बिजनेस के फंक्शंस भी स्मूथली वर्किंग करने में हेल्पफुल होती है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज? कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमें हमारे सिलेबस में दी हुई है कुछ बिजनेस सर्विसेज जो हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन. These are the some important services which are helpful to business to grow rapidly. Friends, now we will start with first service, banking. The term banking comes from the French word banco, which means a bench. बैंक, ये टर्म फ्रेंच वर्ड बैंको से आई हुई है, जिसका मीनिंग है बेंच। पुराने डेज में क्या होता था कि मनी लैंडर्स होते थे जिनके पास से किसी भी पर्सन को अगर पैसा उधार लेना है, जिसे भी पैसे की ज़रूरत है, तो वो मनी लैंडर से पैसे उधार लेते थे और उसके बदले में मनी लैंडर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या उनके कोई भी एसेट मॉर्टगेज रखता था। ठीक है, बट बहुत बार क्या होता था कि इस तरह का जो इनऑफिशियल ट्रांजैक्शन है उससे उसका फ़ायदा मनी लैंडर्स उठाते थे और मिसयूज़ करते थे, जिसे लोन लेने वाले पर्सन को सफ़र होना पड़ता था। बट अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है। अब मनी लैंडर के पास पैसे या लोन लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये काम बैंक के थ्रू किया जाता है। मीनिंग, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which deals with deposits and advances and other related services. Bank provides various services related to money or financial requirements of the consumers. बैंक ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स और एडवांसेस और बैंक से रिलेटेड अदर सर्विसेज के साथ डील करता है। इट मीन्स मनी डिपॉजिट करना है तो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं सेफली। अगर आपको मनी बैंक से निकालना है या आपको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आप बैंक में जाकर के वहाँ से आप लोन ले सकते हो। बिजनेसमैन उसके बिजनेस के लिए एडवांस मनी ले सकता है। दिस ऑल आर द सम फंक्शंस रिलेटेड विद द बैंक। विद दैट बैंक और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, दैट इज कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैंक्स. There are several types of banks. Okay, so we start directly with the
types. First, central bank. Central bank is the apex financial institution in banking industry in the country. Every country has their own central bank. सेंट्रल बैंक ये अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. हर कंट्री में उसका खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है. हमारी कंट्री में हमारे इंडिया में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ये अपेक्स बैंक है, ये हमारी सेंट्रल बैंक है. RBI का एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944. अब कुछ फंक्शंस हम देखेंगे. फर्स्ट इज फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसीज. एज RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, हमारी कंट्री की ये सेंट्रल बैंक है, तो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये फ्रेमवर्क सेंट्रल बैंक में किया जाता है और इस फ्रेमवर्क के थ्रू कंट्री की अदर बैंक्स वर्कआउट करती है. सेकेंड इज इशूज करेंसी नोट्स. सबसे मेन बात, हमारी कंट्री में जो करेंसी हम यूज़ करते हैं रुपया और जो कॉइन्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो पैसा हम लोग यूज़ करते हैं, वो कैसा पैसा कहाँ से बनता है, कैसे बनता है और कितनी क्वांटिटी में बनता है, ये सारा जो पॉइंट है इट इज़ रिलेटेड विद द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कंट्री की करेंसी नोट्स इशू करती है. एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. विद दैट गवर्नमेंट के लिए बैंकर का रोल प्ले करती है. इट मीन्स गवर्नमेंट को जब लोन की या पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकते हैं, एडवांसेस ले सकते हैं. उस तरह से गवर्नमेंट को अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा अलग अलग स्कीम्स के लिए तो सेंट्रल बैंक की हेल्प से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक्सेट्रा. एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स ऑफ द इंडिया. विद दैट सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक का भी रोल प्ले करती है फॉर द कमर्शियल एंड अदर बैंक्स ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री में जो भी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक हो या अदर बैंक्स हो, शेड्यूल बैंक है या अदर जो भी बैंक्स है, उन बैंक के लिए सेंट्रल बैंक पॉलिसीज फ्रेम करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेम करती है, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है एंड उनके लिए रूल्स फॉर्म करती है. सेकेंड इज commercial bank. The commercial bank plays an important role in the economic and social development of the country. Commercial banks perform important functions such as accepting loans, lending money, then secondary functions है जैसे agency functions, utility functions etc. Commercial bank ये सबसे ज़्यादा important role play करती है which is related with the economic and social development of the country. कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये बैंक. कमर्शियल बैंक दो टाइप्स में फंक्शंस परफॉर्म करती है. फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शंस, दैट इज पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, उन्हें मनी लैंड करना. ओके, इट मीन्स उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना, उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके वो डिपॉजिट्स बैंक में सेव रखना और विद दैट उन्हें जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब तक उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उन्हें लोन प्रोवाइड करना. विद दैट कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी प्रोवाइड करती है जैसे कि एजेंसी फंक्शंस है, यूटिलिटी फंक्शंस है. ये कमर्शियल बैंक का टॉपिक हम फिर से अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर बैंक इट मीन्स गवर्नमेंट
की मेजॉरिटी होती है। इट मीन्स वो बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अंडर वर्कआउट करते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती है ओन्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, कुछ लोग, इंटरेस्टेड लोग एक साथ आकर वो बैंक इस्टेब्लिश करते हैं प्राइवेटली, इसलिए उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है। देन फॉरेन बैंक, थर्ड टाइप है फॉरेन बैंक, दोज बैंक्स विच आर एस्टैब्लिश आउटसाइड द इंडिया बट दीज बैंक्स हैव ब्रांचेस इन इंडिया। कुछ ऐसी बैंक्स जो इंडिया के आउटसाइड में, बाहर की कंट्रीज में इस्टेब्लिश की हुई है बट उनकी ब्रांचेस हमारी कंट्री में भी हैं, जैसे HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, etc. Now third is cooperative bank. In India, cooperative banks are registered under Indian Cooperative Societies Act and regulated under Banking Regulations Act. हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव बैंक्स ये इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश होती है, रजिस्टर्ड होती है, बट उनका जो वर्किंग चलता है, उस बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का जो वर्किंग चलता है, काम चलता है रोज का, वो अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बैंक्स हैं। इनका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन फंक्शन ये है, मेन एम ये है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल जो है, फार्मर्स है या छोटे बिजनेस है, ऐसे नीडी पीपल को, ऐसे सोसाइटी के नीडी पीपल्स को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उन्हें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जनरली कोऑपरेटिव बैंक 3 डिफरेंट लेवल्स पर वर्कआउट करता है। फर्स्ट है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज वर्क एट विलेज लेवल। प्राइमरी लेवल पर ये सोसाइटी काम करती है, इट मीन्स विलेज लेवल पर। विलेज लेवल पर वो वहाँ के लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है, या उस क्रेडिट सोसाइटी के जो मेंबर्स है उन मेंबर्स से वो डिपॉजिट कलेक्ट करती है, उन्हें सोसाइटी का मेंबर बनाती है और उनके थ्रू बैंक की पब्लिसिटी करती है और कॉमन पब्लिक से भी, पब्लिक में भी डिपॉजिट हैबिट डेवलप करती है। देन दे ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ऐसी जो प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटीज़ है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स से फंड्स, उन्हें फंड मिलता है ताकि वो विलेज लेवल पर नीडी पीपल्स को, ज़रूरत है ऐसे लोगों को मनी लैंड कर सके, मीन्स उन्हें पैसा एज अ लोन दे सके। सेकेंड लेवल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक्स ऑपरेटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. They obtain deposits from public at the district level and also gets fund from the state cooperative bank for the purpose of lending. ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्कआउट करती हैं। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती है, उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फंड्स प्रोवाइड होते हैं फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर द पर्पज ऑफ लोन्स और फॉर द पर्पज ऑफ मनी लैंडिंग। थर्ड लेवल है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक्स ऑपरेट एट द स्टेट लेवल। ये स्टेट लेवल पर ऑपरेट करती है। इस बैंक को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से फंड्स प्रोवाइड होते हैं। एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एज रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड
रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से फंड प्रोवाइड किया जाता है. दिस बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स सोसाइटीज. सॉरी, ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है ये मनी लैंडिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के फंक्शंस पर परफॉर्म करती ही है. विद दैट ये एक और फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज़ कि वो डिस्ट्रिक्ट बैंक और क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को मॉनिटर करती है. मीन्स उन पर उन्हें अंडर कंट्रोल रखती है किस तरह से उनका वर्किंग चल रहा है. रिमेनिंग टाइप्स ऑफ बैंक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.